सुरेश शर्मा जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इतने बड़े नेता, जनसंघ काल से उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खड़ा करने के लिए कितना खून पसीना वो बहाए होंगे। उनका टिकट कटने का मतलब होता है पूरे उत्तर बिहार के वोटरों पर असर पड़ना। अभी मुजफ्फरपुर सीट का कोई घोषणा नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन यह पता चला है कि कुछ साजिश हो रही है। सुरेश शर्मा उत्तर बिहार के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और उनका टिकट काटने की साजिश हुई है। ये कोई साजिश है। अब कौन कर रहा है ये तो नेतृत्व वर्ग समझे ना, ये तो नेता समझे ये कौन गड़बड़ कर रहे हैं। पुराने नेता हैं, पार्टी को पोष पाल के बड़े किए हैं और आज सारे कार्यकर्ता नेता उनके संरक्षण में हैं, और ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना पार्टी संगठन पर, पार्टी पर असर पड़ेगा। फिर ये साजिश, ये तिकड़मबाजी भाजपा में नहीं होता था, ये अब होने लगा है। देखिए, इधर हम दिखा रहे थे वो औराई का मामला था, जहां से रामसूरत राय के टिकट के कटने के बाद उनके समर्थकों की इधर तलखी है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम दिखा रहे हैं 94 मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा जो थे, पूर्व मंत्री थे, उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट मिलेगा, आप तैयारी करिए, और वो लगातार क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे। उसके बाद भी उनका टिकट काट दिया गया है, ये कहा जा रहा है। जो वहाँ दूसरे को टिकट दिया जाना था, हालांकि वहाँ मामला स्थगित है, लेकिन उसके बाद भी जो उनके समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस पटना के केंद्रीय कार्यालय में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? परिचय। अमर भाई के नाम से हमको लोग जानते हैं। अच्छा, तो क्या मामला, आप लोगों की क्या मांगे हैं? एक तरफ जो है लिस्ट जारी होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, दूसरी तरफ इस तरह का प्रदर्शन कहीं न कहीं बिहार चुनाव में प्रभाव डालेगा, तो क्या क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? अभी मुजफ्फरपुर सीट का कोई घोषणा नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन यह पता चला है कि कुछ साजिश हो रही है। सुरेश शर्मा उत्तर बिहार के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और उनका टिकट काटने की साजिश हुई है। तो उबल के जनता वहां से आई है कि उत्तर बिहार में अगर मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा का टिकट कटेगा तो उन तमाम सीटों पर असर पड़ जाएगा जिन सीटों पर भाजपा उम्मीदवार होगी। तो ये नेतृत्व को हम लोग निवेदन करने आए हैं, कहने आए हैं तो ऐसा मत कीजिए, भाजपा का ये नुकसान हो जाएगा। और 17 तारीख को हम लोग नामांकन भी करेंगे, भाजपा के टिकट पर नामांकन करेंगे। यह आत्मविश्वास लेके आए हैं। भाजपा नेतृत्व तो हमारी बात सुन रही है, वहाँ के दोनों जिला अध्यक्ष, तमाम संगठन के लोग आकर के नेतृत्व से मिल चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं। अच्छा सर, एक बात हमको ये बताइए, हम अभी अगल बगल में ही देख रहे हैं, यहाँ औराई, इधर मुजफ्फरपुर, आप लोग बैठे हुए हैं, ये कौन टिकट तय कर रहा है? इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार बात की जाती है कि अनुशासित पार्टी है, यहाँ उन कार्यकर्ताओं को जो है जगह मिलती है जो मेहनती हैं, जो काम करते हैं, तो इस बार कौन तय कर रहा है टिकट की इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं? जनसंघ काल से सुरेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता बने, जनसंघ काल से। तो आप अंदाज कर सकते हैं वैसे लोगों का अगर टिकट काटा जाएगा तो ये वही पूछना, साजिश, ये कोई साजिश है। अब कौन कर रहा है ये तो नेतृत्व वर्ग समझे ना, ये तो नेता समझे ये कौन गड़बड़ कर रहे हैं। हम नेतृत्व को आगाह करने आए हैं, बस हमारा बस इतना ही कहना है कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिएगा तो उत्तर बिहार के अन्य सीटों पर असर पड़ जाएगा। अच्छा, इस बार टिकट बंटवारे में इस बात को मानते हैं आप, केवल सुरेश शर्मा जी नहीं है बल्कि ये जो है और भी कई लोग हैं, तो इस बार टिकट बंटवारे मानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है जिससे लोगों में आक्रोश है इस बात? हमारा कंसर्न वो नहीं, हमारा कंसर्न केवल और केवल मुजफ्फरपुर विधानसभा है। अच्छा। हम ये नहीं कहेंगे टिकट का काटाकुटी होता है, वो हम लोग जानते हैं, उनका सारा रिपोर्ट उनके फेवर में है, सारा संगठन उनके साथ है। फिर ये साजिश, ये तिकड़मबाजी भाजपा में नहीं होता था, ये अब होने लगा है। अच्छा, हाँ, ये स्थानीय स्तर पर भी हो रहा होगा कि भाई सुरेश शर्मा को हटाइए किसी तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुजफ्फर, हम तो कह रहे हैं आपसे कि उत्तर बिहार के वो वरिष्ठतम नेता हैं, सभी को उन्होंने भाजपा में लाया है जनसंघ काल से, तब ऐसा कोई संभव नहीं है। ये कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, चिन्हित हो जाएंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे, जान जाएंगे,
इसलिए हम लोग कुछ ये नहीं है, नेतृत्व को हम बस कहने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। अच्छा, कुछ लोग और हैं, बातचीत करते हैं, ये इधर आ भाजपा जाइए। के पुराने हाँ, कार्यकर्ता थोड़ा सा भैया एक तरफ हो जाए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं भोला चौधरी। क्या कहेंगे, ये सुरेश शर्मा जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इतने बड़े नेता, जनसंघ काल से उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खड़ा करने के लिए कितना खून पसीना वो बहाए होंगे। तो क्या लगता है उनके टिकट कट जाने के बाद इतनी बड़ी साजिश हो रही है बिहार बीजेपी में? उनका टिकट कटने का मतलब होता है पूरे उत्तर बिहार के वोटरों पर असर पड़ना, क्योंकि वे पुराने नेता हैं, पार्टी को पोस पाल के बड़े किए हैं और आज सारे कार्यकर्ता नेता उनके संरक्षण में हैं और ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना पार्टी संगठन पर, पार्टी पर असर पड़ेगा और नतीजा पार्टी का कुछ सीटें डाउन हो जाएगा। अच्छा। तो हम लोग कार्यकर्ता चिंतित है कि ऐसा नहीं हो, समझे ना, क्योंकि एक एक सीट पर चिंता करती है पार्टी। हम लोग कार्यकर्ता लोग हम लोग बूथ स्तर पर जा कर के लड़ाई लड़ते हैं और सीट को निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ आग्रह करने आए हैं और मांग करने आए हैं शांतिपूर्ण ढंग से कि बीजेपी में अभी जो सरकार बनाने की जो बात है, आप सीट की शेयरिंग की बात करते हैं, 100 हम लेंगे, 100 वो लेगा, और उसमें आपको 4-5 को उत्तर बिहार का सीट डाउन हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला में ही आपको 2 से 3 सीट डाउन हो जाएगा, इनकी टिकट नहीं मिल रही। ये बड़ी खतरनाक बात है। हम लोग पुराने कार्यकर्ता इसलिए आए हैं कि इनका टिकट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके पास अनुभव है, उनके पास हर एक तरीके मालूम है, जो नए लोग आ रहे हैं वो नए तरीके से सोच रहे होंगे, तो क्या लगता है ये नए और पुराने लोगों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा अभी? देखिए, तालमेल तब बैठता है जैसे आप समझ लीजिए आप घर के गार्जियन हैं, पापा हैं, आपके लड़के आ गए, तो लड़के अब पापा में तालमेल तो बैठना चाहिए, तब ना घर चलेगा। तो नए लोगों का अनुसरण करना है पुराने लोगों का, कहो ना कि पुराने लोग नए लोगों का अनुसरण करेंगे। एकदम एक नंबर की बात आपने कही कि नया जो आ रहा है पुराने लोगों का सम्मान करे, उनका मार्गदर्शन ले, तब ना। जी हाँ, तो ये हम इसी संदेश को देने आए हैं कि पार्टी जो है पुराने लोगों को तरजीह दे, समझे ना, और नए लोगों को उनसे जोड़े, कि वो अनुभव करे और मदद करे। कल उनकी बारी आएगी, उनकी भी बारी आएगी, आज ही क्यों? बिल्कुल। घबराहट किस बात का है? अरे पहला भैया अनुभव सीखो, अनुशासन सीखो, संस्कार सीखो। बीजेपी किसके लिए प्रसिद्ध है? अनुशासन, संस्कार, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो लोग जो नए लोग आए हैं, अनुशासन है, संस्कार है, बस सीधे टिकट चाहिए। चलिए, देखिए, आज जो है हम बातचीत कर रहे थे, ये जो लोग बैठे हैं, ये सुरेश शर्मा जी के लिए बैठे हैं। मुजफ्फरपुर जो विधानसभा सीट है, नंबर है 94, वो मुजफ्फरपुर की सीट पर सुरेश शर्मा को ये कहा गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और अगल बगल के सीटों पर उनका प्रभाव है, उनको कहा गया था कि आप तैयारी करिए और 2025 के विधानसभा के चुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा। और उन्होंने तैयारी भी की, लेकिन ऐन वक्त पर उनके टिकट के कटने की जैसे ही खबर मिलती है, तो उनके तमाम जो समर्थक हैं वो अब बिहार में इस पटना के केंद्रीय कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पहुँच करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सवाल केवल सुरेश शर्मा का नहीं है, सवाल केवल रामसूरत राय का नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है कि जो है सुरेश शर्मा जनसंघ के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जीवन काल तक वो काम करते आ रहे हैं, उनका टिकट काट दिया जाता है। जो रामसूरत राय बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतते हैं, उनके टिकट को काट करके किसी दूसरे को दे दिया जा रहा है। तो कुछ तो अंदर खाने में गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी साजिशें जो स्थानीय नेता यहाँ के उनके साथ हो रही है, जिसे लेकर के उनके समर्थक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इसका प्रभाव, मैं कह रहा था कि इसका प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव में इसलिए पड़ेगा कि यहाँ से जो चीज़ें निकल करके जा रही हैं, जो संदेश यहाँ से निकल करके जनता के बीच जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रभावित करेगा जिनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी में है और ख़ास करके यहाँ बिहार के नेतृत्व में है। तो उन पर किस तरह का संदेश और किस तरह का असर पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में सब कुछ साफ हो जाएगा।
तो इंतज़ार आप भी करिए, इंतज़ार हम भी कर रहे हैं और बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।